बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह टॉपिक क्लास 10th के अंदर भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो टॉपिक वही है, ठीक है। उसको थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया है और वो पॉइंट है क्रांतिक मिसाइल सांद्रता, CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि कोलाइडी के बारे में, है ना, कि इसमें जैसे अपन ने पढ़ी थी मिसाइल प्रकार का होता है, मिसाइल या संगुणित कोलाइडी के नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल के अंतर्गत ही हम साबुन की जो प्रक्रिया है, साबुन में मिसाइल की जो प्रक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि को आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। देखो, सबसे पहली चीज आती है कि क्रांतिक मिसाइल सांद्रता किसे कहते हैं। तो आपको, है ना, मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं कि मिसाइल का निर्माण जो होता है, देखो, मिसाइल का निर्माण विलयन में पदार्थ की, विलयन जो होता है, विलयन के अंदर पदार्थ जो होता है, पदार्थ की जो सांद्रता है ना, वह एक निश्चित सांद्रता से ऊपर सांद्रता पर होगा। यानी पदार्थ की सांद्रता जो होती है, पदार्थ की निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है, सांद्रता से ऊपर होता है, तो होता है, तो यही इसकी क्या कहलाती है, CMC कहलाती है। ये CMC के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसका हम एग्जाम्पल जब लेते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं साबुन का। साबुन की CMC का मान ध्यान रखिएगा 10⁻³ मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। ये साबुन की क्या होती है, CMC का मान होता है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इस मिसाइल की क्रियाविधि के बारे में। देखो, साबुन क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। तो वो क्या होते हैं, वसीय अम्ल से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो साबुन का हम जब सूत्र लिखते हैं तो आपको पता है साबुन का सूत्र ये होता है RCOONA, है ना, ये होता है RCONA। अब इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया सोडियम स्टायरेट के रूप में, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। देखो, सोडियम स्टायरेट क्या लिखते हैं अपन, सोडियम स्टायरेट, है ना। सोडियम स्टायरेट का सूत्र लिखते हैं तो C17H35COONA के रूप में लिखा जाता है। ये है हमारे पास साबुन। अब हम इससे साबुन के मिसाइल की क्रिया को समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो, आप सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे पास जो साबुन है, आपने देखा होगा साबुन का जब पहले यूज करते हैं तो यूज करते समय कभी भी सूखा साबुन काम में नहीं लेंगे। साबुन के अंदर क्या करते हैं, पहले साबुन के ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं या साबुन को थोड़ा पहले गीला किया जाता है, पानी के अंदर डुबो के बाहर निकाला जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो देखो, हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जिस समय इस साबुन को पानी में डाला जाता है तो ये जो सोडियम स्टायरेट है इसका आयनीकरण होगा, ठीक है। देखो, जल में, अब फर्स्ट स्टेप में हम यही कहते हैं कि जल में, ठीक है, थोड़ा डालने पर या जल में भिगोने पर भी लिख सकते हो, जल में भिगोने पर क्या होगा, देखो, इसका आयनीकरण होता है। क्या होता है, आयनीकरण। अब आयनीकरण कैसे होगा, तो देखो, ये C17H35COONA, इसको आप तोड़िए, टूटेगा, सोडियम के ऊपर प्लस आवेश होता है, तो यहां क्या लिखेंगे, C17H35CO माइनस, प्लस क्या आएगा, Na प्लस के रूप में। अब ये बन गया स्टायरेट आयन। ये क्या बना है, स्टायरेट, ये क्या है, ऋण आयन, ठीक है। और ये सोडियम का धनायन बना। तो पहला काम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं ना इस प्रक्रिया को ऐसे समझते हैं कि जब ये टूट गया आयनों में,
तो आयनों में टूटने के बाद क्या होता है कि हम इसे उठाएंगे, क्योंकि ये भाग जो है ना ये मिसाइल के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आप देखो इसकी स्टायरेट आयन जो होता है, स्टायरेट आयन की जो संरचना होती है इसमें ये भाग आता है C17H35, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और CO माइनस, ये O के ऊपर माइनस है इसलिए इसको ऋण आयन के रूप में लिया गया है ना। अब हम इसकी संरचना बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 तो ये सारे अपन ने कार्बन बताए, और साथ में क्या लिखा हुआ है COO माइनस, है ना। तो इसको जब प्रदर्शित करते हैं तो यहां से एक लाइन ले लो, एक लाइन ले ली हमने, बंद बता दिया, और इसके पास में क्या जुड़ा हुआ है माइनस आयन, तो इसको एक ऑक्सीजन के ऊपर और इधर माइनस के रूप में बता दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि यहां से यहां तक ये पूरा भाग, इसको है ना पूंछ कहते हैं, पूंछ भाग कहते हैं, और ये क्या है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, और वो जो है इसे शीर्ष भाग कहा जाता है। क्या भाग कहा जाता है? शीर्ष, और ये है ऋणायनी भाग। ये क्या है? ऋणायनी भाग, आयनिक भाग है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है ये जल विरोधी होती है, यानी ये भाग जो होता है ये जल से क्रिया नहीं करता है, तो ये होती है जल विरोधी। ठीक है, यानी इसका जल से कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन ये भाग जो होता है ये होता है जल स्नेही। जल स्नेही का मतलब जो जल से क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं इससे आगे क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब देखो आप, अब यहां से हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हमें लेना यही है, इसके अंदर प्रारंभ में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसको यूं लेते हैं। अब ये तो जल में घुलेगा नहीं, ये जल में क्या करता है? जल से क्रिया कर सकता है क्योंकि आयनिक है। अब देखो क्या होता है, ये भाग जो जल से क्रिया नहीं करता है ये चिकनाई से क्रिया करेगा, या जो कपड़े के ऊपर गंदगी होती है उसके साथ में ये क्रिया करता है। ठीक है, तो हम इसमें शो भी कर सकते हैं, इस चीज को शो कर सकते हो कि ये चिकनाई या गंदगी के साथ जुड़ता है। ठीक है, आप देखो होता क्या है, सबसे पहले हम एक छोटा सा ये पात्र लिया जिसके अंदर अपन ने भर दिया पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर की तरफ यहां पर वो मैला कपड़ा वगैरह जो भी है गंदगी इसके अंदर डाली हुई है। ठीक है, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं, किसको डालते हैं अपन? C17H35 COONA को सबसे पहले इसे पानी के अंदर मिलाएं। ठीक है, तो साबुन का, अब पहला पद क्या लेते हैं? साबुन का जल में भिगोना। तो जैसे ही आप इसको जल में भिगोगे ये आयनों में टूटा। अब ये आयन जो आप प्रदर्शित करोगे ना इसको अलग तरीके से बताओ, ये इस तरीके से देखो, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब पूरी बताने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बता दो आप, ये न्यू बताइए, ये इस तरह से, ये 1 ये 2 ये 3, ये ऊपर क्या बता दो? गोला, है ना, ये आयन है। ये क्या है? आयन के रूप में इस तरह से रहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें पूरा बताओगे ना, तो हम क्या करते हैं, देखो ये पानी है इसके अंदर, अब इसको आप बता सकते हो आयनिक, यानी क्या कहते हैं? स्टायरेट आयन। कौन से हैं? स्टायरेट आयन। ये स्टायरेट आयन हो गए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये भाग जो है ना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला,
ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इससे जुड़ेगी। तेल की चाहे बूंद लो चाहे कोई भी गंदगी लेते हैं, है ना। तो सेकंड भाग में हम यूं बताते हैं, यहां से ये तो पानी है ऊपर, है ना। अब ये गंदगी जो है, इस गंदगी के पृष्ठ भाग के ऊपर ये गंदगी है, हम यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये गंदगी या चिकनाई बताओ आप, ठीक है। और इसके पृष्ठ भाग के ऊपर अब सेकंड में ये बताएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जुड़ना, इससे गंदगी से या चिकनाई से। अब गंदगी या चिकनाई से कैसे जुड़ेगी, तो ये भाग जुड़ेगा यूं। चलो इसको अपन इस प्रकार से बताते हैं। देखो ये ना, ये पहले जुड़ा हुआ नहीं था, अब इसको यूं जोड़ो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या हो गई, इसके साथ में जुड़ गई, है ना। और जब ये जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है, मिसेल का निर्माण करती है। तो यहां पर हम बताएंगे इसको कि ये भाग, ये पॉइंट जो अपन ले रहे हैं सेकंड वाला, इसके अंदर क्या होता है, मिसेल बनता है। क्या बनती है, मिसेल बनती है। तो मिसेल क्या है, वास्तव में मिसेल क्या है कि जो तेल की बूंद है, वह तेल की बूंद और साबुन जो होता है, साबुन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जब तेल की बूंद से जुड़ती है तो जो एक कोलाइड का निर्माण करती है, वही कहलाता है मिसेल। अब वास्तव में मिसेल की जो संरचना है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये है ना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम यूं बताएंगे कि देखो मिसेल, आपको पूछे ना मिसेल का सूत्र क्या है, तो मिसेल जो होता है ना, मिसेल में आप सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ये तेल की बूंद है, ये पूरी, ठीक है, ये क्या है, तेल या चिकनाई है। अब इस चिकनाई से ये जुड़ते हैं तो ये यूं रहेंगे, एक, ये यहां से इस तरह से यूं इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब ये पूरी आप देखो, अब मैं इसको और भी अलग तरीके से बताऊं तो इसके ऊपर आप बताओगे तो ये सारे क्या है, आयन है, आयन के रूप में रहती है यूं, ठीक है। इनके ऊपर आवेश क्या है, माइनस है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि ये है तेल की बूंद या चिकनाई या गंदगी, ये गंदगी या चिकनाई जो भी आप बताओ, ठीक है। और ये है ना, जो आप ब्लैक कलर की लाइनिंग देख रहे हो, ये है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है। और ये जो अपन माइनस के रूप में बता रहे हैं, ये इसका आयनिक भाग है। ये क्या है, आयनिक भाग है ना। अब ये आप पूरी जो संरचना देख रहे हो, यहां से ये यहां तक की, इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, मिसेल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मिसेल की संरचना बन गई, ये बना मिसेल, ठीक है। अब देखो आपने ना टीवी में ऐड देखा होगा, टीवी में कोई भी डिटर्जेंट की या इसकी जब आती है ऐड, तो इसमें ये बताया जाता है कि एक कपड़ा बताते हैं, फिर उसमें कंप्यूटराइज देखा होगा, कपड़े की सतह से धीरे धीरे कण बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, आपने टीवी में ऐड में देखा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये तो है जल विरोधी, ये क्या है, जल विरोधी, और ये आयनिक जो होते हैं, ये क्या है, जल स्नेही या जल रागी होते हैं, ठीक है। अब जिस समय मिसेल बनता है ना, तो मिसेल बनने के बाद आपने देखा होगा कपड़े को है ना, साबुन से जैसे पूरा अच्छी तरीके से भिगोया हुआ है, जो चिकनाई है उसके ऊपर साबुन रगड़ा हुआ है, तो उसको कुछ समय के लिए रखते हैं। रखने का रीजन यही होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, वो इस मिसेल के साथ में प्रबल बंध बनाए। क्या बनाए, प्रबल बंध बनाए। तो जब ये प्रबल बंध बन जाएगा, तो प्रबल बंध बनने के कुछ समय बाद आपने देखा होगा उसके ऊपर पानी डालते हैं। जब पानी डाला जाता है, तो पानी डालने के बाद क्या होगा,
कि जिस समय पानी डालते हैं तो पानी के जो कण है, देखो अब ये वास्तव में क्या होता है ये यूं बताते हैं आगे, रियल में ये चीज होती है कि जल है, देखो ये मिसाइल को अपन अब सिंपल वे में बता दूं, देखो ये है ना पानी, ये पानी की बूंदे हैं, ठीक है, देखो जल है, अब इसमें ये मिसाइल है, ये इस तरह से, ये है ना, अब ये मिसाइल बना हुआ है, ये तो पानी के कण जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन आयनों को अपनी तरफ खींचते हैं, किसको, ये जो जल स्नेही भाग है ना आयन, ये आयनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो जैसे ही आयन जल की तरफ खींचेंगे, ये आयन है ना, जैसे ही जल की तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ, ये जल के कणों के द्वारा आकर्षण, हम इसमें लिख देते हैं कि आयनों का जल के कणों द्वारा आकर्षण होता है। तो जब आयन जो होते हैं वह इन कणों को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ना, ये भी बाहर की तरफ जाएगी, अब ये जैसे यूं बाहर की तरफ जाएगी यूं, तो यहां से जो कण इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे ये कण है, देखो आप, ये गंदगी है, इसमें यहां से ये श्रृंखला जुड़ी हुई है, अब हम इसको बाहर पकड़ के खींचते हैं, तो यहां से खींचेंगे ना, तो खींचते यहां से कण गंदगी क्या हो जाएगी, तेल जो है या तेल की बूंदा चिकनाई है वो इसमें से बाहर निकल जाएगी। अब ये जैसे इसमें से बाहर निकली, ऐसे इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो ये धीरे धीरे यूं हटते जाएंगे, देखो यूं, और हटते हटते ये पूरी जो कपड़े के ऊपर या दाग जो लगा हुआ है वह दाग इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है इसे मिसेल के नाम से जाना जाता है। वापस सुन लो, सबसे पहले सोडियम स्टाइरेट लेते हैं, उसका आयनीकरण होता है, एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन जो जल से क्रिया नहीं करता लेकिन चिकनाई से या गंदगी से क्रिया करता है, दूसरा भाग होता है उसमें आयनिक जो जल से क्रिया करता है। अब पहली स्थिति ये देखो, साबुन को पानी में डाला तो ये स्टाइरेट आयन में बदल गई इस तरह से, फिर ये आगे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है वो इससे जुड़ती है, मिसेल का निर्माण करती है। अब मिसेल की वास्तव में संरचना ये है हाइड्रोकार्बन जो जल विरोधी भाग है, ठीक है, और ये होते हैं जो आयन के रूप में हमें बता रहे हैं, ये आयनिक भाग है जो जल से क्रिया करता है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये ना यहां से आगे स्टेप में ये बताते हैं कि पानी के वापस इसके ऊपर जब पानी गिराया जाता है या पानी से कपड़े को बार बार धोते हैं मिसेल बनने के बाद, तो ये जल के कण जो होते हैं, जो इसमें पानी है वह इन आयनों को अपनी तरफ खींचता है। देखो यहां से जैसे इसको खींचा तो यहां से ये हटेगा ना, तो जो कण गंदगी का है या चिकनाई का है उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, वो इससे क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, फिर इधर से ये दूर हटेगा, फिर दूर हटेगा, ऐसे करके धीरे धीरे पूरी की पूरी, देखो यहां से कण हटते ही और पूरी चिकनाई या गंदगी इसमें से क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ये प्रक्रिया हम कहते हैं, इसे मिसेल की क्रिया विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम लेते हैं इस पाठ के आगे का पॉइंट जिसमें बताएंगे कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधि क्या है, विधियां हैं। और कोलाइडी विलयन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइडी होते हैं, उनको आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लेते हैं इसमें मिसेल ये कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। देखो इधर, अब जैसे कोलाइड विलयन बनाने की जो विधियां हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज लेते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडी जो होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड को आसानी से बनाया जा सकता है। इसका हमने जब द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में पढ़ा था तब बताया था, सबसे पहला पॉइंट ये परिक्षिप्त प्रवस्था और माध्यम दोनों को सीधा ही मिलाकर हम उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो इसकी पहली विधि आज हम ले रहे हैं जिसका नाम है यांत्रिक विधि, ठीक है ना। इस यांत्रिक विधि का ये जो आप चित्र देख रहे हो, ठीक है ना, इसको कोलाइड चक्की के नाम से जाना जाता है, कोलाइड चक्की के नाम से जाना जाता है। और ये ना एक बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि कोलाइड चक्की जो होती है, इस चक्की के संरचना या इसका चक्की का चित्र बनाइए। एक नंबर का सवाल पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो चलो पहले इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले हमें करना क्या है, जिस पदार्थ का हमें कोलाइड बनाना है, ठीक है ना। देखो अब इसको याद करने का तरीका कैसे होता है
कि आप पदार्थ लो, ठीक है, जिस पदार्थ का हमें कोलाइड बनाना है उस पदार्थ को पहले क्या करो, चूर्णित करो, थोड़ा सा उसको किस में बदल दो, चूर्ण के रूप में। तो चूर्णित करना, सबसे पहले चूर्णित कर दिया। अब चूर्णित करने के बाद फिर उसे, है ना, किसी विलायक के अंदर मिलाओ। इस चूर्ण को हम क्या करते हैं, विलायक में मिलाते हैं, और विलायक में मिलाकर, देखो ध्यान देना, विलायक में मिलाकर फिर इसका हम क्या करते हैं, निलंबन करते हैं। क्या करते हैं, निलंबन की क्रिया करते हैं। हमें यहां तक पहला पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले वो पदार्थ लिया जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, उस पदार्थ को पहले नॉर्मल चूर्ण के रूप में बदला, चूर्ण में बदलने के बाद फिर उसे एक उपयुक्त विलायक में मिलाया, और विलायक में मिलाकर और फिर उसका क्या कर दिया, हमने निलंबन कर दिया। ठीक है, यहां तक होने के बाद फिर ये जो चक्की है उसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो ऊपर से देख रहे हो आप, ये नॉर्मल जो आटे की चक्की होती है ना, उस टाइप से बना हुआ है। तो जो हमने यहां पर ये निलंबन बनाया है, इस निलंबन को इसके अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ये जो निलंबन है, इस निलंबन को इसके अंदर मिलाया जाता है। इस निलंबन को अपन ने इसके अंदर पदार्थ को इस चक्की में डाल दिया। ठीक है, अब यहां जो आप ये दो पट्टे देख रहे हैं, ये ना रबड़ के बेल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, रबड़ के बेल्ट। ये बेल्ट जो होते हैं, ये इसको चक्की को घुमाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम ये कह सकते हैं घूमने वाले बेल्ट भी कह सकते हो। ये है घूमने वाले बेल्ट, बेल्ट भी कह सकते हो, या रबड़ भी कह सकते हो, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। रबड़ होता है ना, आपने देखा होगा रबड़ घूमता है चक्की के अंदर, और इसका कनेक्शन होता है, ये जो आप दो अलग अलग कलर की चीज देख रहे हो, ये होती है धातु की चक्रियां। धातु की क्या होती है, चक्री होती है। ठीक है ना, ये है दोनों धातु की चक्री, बड़ी भारी धातु होती है उसकी चक्री होती है, ये दोनों। ठीक है ना, अब इसमें भी क्या होता है, एक चक्री जिस दिशा में घूमती है, दूसरी चक्री उसके विपरीत दिशा में यूं घूमेगी। देखो, ये एक यूं घूमती है, एक यूं घूमती है। गन्ने का जूस देखते हैं ना आप, गन्ने का जूस लेने जाते हैं तो उसमें मशीन होती है, याद है आपको, यूं रहती है बेल्ट, है ना, यूं। अब एक यूं घूमता है, एक यूं घूमता है, ये यूं, ये ना, सॉरी, ये इस तरह से यूं घूमती है, यानी एक की दिशा है ऊपर, दूसरे की नीचे की तरफ होती है। तो इसमें भी चक्की है ना, इसकी जो धातु की भारी चक्रियां होती है वो इसके अंदर इस प्रकार से घूमती है। एक अगर यूं चलती है, दूसरी इसके विपरीत दिशा में चलेगी। और ये निलंबन के कण जब इन चक्री यानी इन पार्ट के बीच में आते हैं, तब ये छोटे छोटे महीन टुकड़ों के अंदर क्या होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। जो आकार हमें कोलाइडी कणों का लेना है, उसके आकार के बराबर हम इस चक्की के अंदर से उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चूर्ण को जो हमने निलंबन किया है, इस निलंबन को उस कोलाइडी के कणों के आकार में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ये धातु की चक्री है, और ये चक्री के बीच में यहां से चक्री जो है ना, इसके बीच में यहां पर बताया गया है कोलाइड। क्या बताया गया है, कोलाइड। हमें इसके अंदर ये चक्री के बीच में पिसते जाएंगे, है ना। और अब देखो इसको आगे कैसे बताएंगे, इसको हमने किसमें मिलाया, किसमें डाला है, कोलाइड चक्की के अंदर। तो कोलाइड चक्की के अंदर डालते ही ये महीन चूर्ण कैसा बन जाएगा, निलंबन जो होता है वो महीन चूर्ण कोलाइड के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक सामान्य सी पहली विधि है जिसे हम नाम देते हैं क्या, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का मतलब ये हुआ कि पदार्थ लिया जिसका हमें कोलाइड बनाना है, उस पदार्थ को पहले चूर्णित किया, चूर्णित करके उसमें विलायक में मिलाया, और फिर उसका निलंबन किया, और इस निलंबन को किसमें मिलाते हैं, डालते हैं अपन, सॉरी, कोलाइड चक्की में। कोलाइड चक्की में क्या होगा, ये चीज होती है कि इसमें जो धातु की चक्रियां होती है, ये यूं चलती है ना, ये इस तरह से यूं भारी होती है, तो यूं चलेगी तो क्या होगा, ये कण इसके बीच में आएंगे तो धीरे धीरे पिसना शुरू हो जाएंगे, और पिस के महीन चूर्ण जो कोलाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये पहले इसकी विधि आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, अब हम नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड क्लास, आगे वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे इसके आगे की दो महत्वपूर्ण विधियां। दो, इसकी चार विधियां, इसमें चार पांच विधियां दी गई है, सॉरी। तो पांच विधियों के अंदर दो तो सिंपल है, दो रिएक्शन की आएगी और एक इसके बाद आगे और दो विधियां लेंगे, ठीक है ना। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।